बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। गोल्ड और ओवरऑल मार्केट की अगर बात की जाए तो काफ़ी जो है वो नॉइज इस टाइम मार्केट्स में क्रिएट हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है एक कि अभी कोइन का जो है वो यूके की जो कोइन डेड हुई हैं उनका भी फ्यूनरल नहीं हुआ। और अगर देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से यूके में इस टाइम ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड हुई है। अब ट्रेडिंग, ये हमारी जो वर्चुअल ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल जो उन्होंने काम काज है या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो भी मामूल के मुताबिक नहीं चल रही है। बहुत सारे काम उन्होंने बंद किए हुए हैं और उनको फॉलो करते हुए कुछ अदर ममालिक भी ऐसे हैं जो कि उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है मार्केट की इस टाइम जो है वो एक अब नॉर्मल बिहेवियर की। अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी ने इंटरेस्ट रेट पे उठना था बट पैसा नहीं उठा, लेकिन उसके बाद भरपूर तरीके से उठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रेडिक्शन बड़ी मज़ेदार बैठी। 1.0200 के लेवल मैंने आप लोगों को एक अरसे से बोला हुआ था, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर हमारा गोल्ड चल रहा है। गोल्ड अभी जो है वो स्टिल एक पैनिक न्यूज़ के, मैं समझता हूँ कि कंफर्मेशन के ना वेट में है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। गोल्ड अभी हमें क्या कह रहा है, गोल्ड बेसिकली एक डाउन साइड की जो है ना वो प्रिडिक्शन करना चाह रहा है। एक डाउन साइड की ना, एक डाउन लेग की जो है वो मूवमेंट लेना चाह रहा है। अब वो लेग कौन सी है इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को गाइड करता चलता हूँ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए न्यूजीलैंड यूएसडी की, ऑस्ट्रेलिया यूएसडी की और जीबीपी यूएसडी की खास तौर पे, तो ये सब एक जो है ना वो बुल रन पे खड़े हुए हैं। अगर जिनका सीएमई गैप भी पेंडिंग है, कहीं ना कहीं के जो है वो एक दो करेंसी पेयर में सीएमई गैप है वो भी पेंडिंग है। और ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो गैप भी पूरा करने आएगी, बट थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि ये जो वीक चल रहा है ना, इसमें बहुत मोहतात होकर काम करें और बहुत जो है ना अपनी लॉट साइजेस कंट्रोल करके काम करें। ये ऐसे ही है जैसे फ्राइडे को एकदम पैनिक क्रिएट हुआ था कि यूरो एकदम जो है वो रिले की कंडीशन में अपसाइड पे निकल गया। वही सिनेरियो या वही एपिसोड इन्होंने कल दोबारा चलाई मंडे वाले दिन, विदाउट एनी डाटा। क्या है कि मतलब जस्ट एक मुल्क बंद है या एक जगह पे जो है ना वो, आप यूं समझ लें कि इन्होंने जो है वो एक जगह की एपिसोड जो है ना वो हर तरफ चला दी है। सो पॉइंट इज कि हमें अपने जो है रिमेन टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ रहना है। जो टेक्निकल स्ट्रक्चर और जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है हमें उसको फॉलो करते हुए ही चलना है। अगर मैं बात करूं कुछ इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड जो है वो इस टाइम बहुत ही मजेदार जो है वो लेवल पे एक ट्रेड दे रहा है। कल से तो खैर गोल्ड स्कैल्पिंग ही ट्रेड दे ही रहा है। वीआईपी चैनल में भी मैंने ये सिग्नल डाला था और गोल्ड ने अगेन जो है वो एक 1735 पे हमें ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से हमने पहले जो है वो इसका एसएल जो है वो 1738 पे मैंने एडजस्ट करवा दिया हुआ था। अभी अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ सीपीआई डाटा हैं जिन पे आपको आंख रख के बैठने की जरूरत है और वही इस हफ्ते की जो मार्केट है उसको ड्राइव करने में कामयाब होंगे। अनटिल अनलेस मैं नहीं समझता अभी कोई बहुत जो है ना वो इसके अलावा कोई हमें कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट को बहुत तेज़ी से जो है वो हिट करेगी। जो इन्होंने हिट करना था वो ऑलरेडी कर दिया है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ गोल्ड के स्ट्रक्चर की, तो गोल्ड का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को इंटरडे के लिए कुछ ये एडवाइस करूंगा। और इसमें आप पार्शली भी एंटर हो सकते हैं। पार्शली एंटर होने से क्या मुराद है, पार्शली एंटर होने से मुराद ये है कि आप कुछ ट्रेडिंग जो है वो 1723 पे ओपन कर लें और कुछ ट्रेड जो है वो 1727 के लिए पेंडिंग कर लें। 25-27 के लेवल के लिए जो है वो आप पेंडिंग कर लें। अब इसका आपको एडवांटेज क्या होगा, इसका आपको एडवांटेज ये होगा कि लेट सपोज अगर मार्केट जो है वो कुछ यहाँ से नीचे आ जाती है तब भी आप प्रॉफिट में होंगे, और अगर मार्केट जो है वो थोड़ी ऊपर जाकर डाउन साइड पे आती है तब भी आप जो है वो प्रॉफिट में होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। एसएल में इसका इंट्राडे के लिए जो है वो 100 पिप का ही दे रहा हूँ, क्योंकि अभी 100 पिप से जो है ना वो कम एसएल जो है, खास तौर पे ये जैसी मार्केट भी चल रही है, इसमें देना बनता नहीं है। और मैं यहाँ पे इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ। याद रहे ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ विद एसएल ट्रेडर के लिए है। विदाउट एसएल ट्रेडर्स के लिए इस स्ट्रक्चर में कोई गुंजाइश नहीं है। विदाउट एसएल इस टाइम पे बहुत मोहतात होकर काम करने वाली जो है ना वो टाइमिंग चल रही है। विदाउट एसएल पर अगर आप लोगों ने काम करना है तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आके जो कि विदाउट एसएल का है उसमें प्रॉपर वे में ट्रेड करें, ताकि आप लोगों के अंदर कम से कम एटलीस्ट एक पेशेंस लेवल जो है ना वो डेवलप हो सके। आप लोगों को पता चल सके कि हमने कहाँ पे क्या लॉट साइज लगानी है। क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स जो है मेरे सामने ऐसे आए हैं जो अगेन जो है वो विदाउट एसएल में गोल्ड पे भी स्टक हुए हुए हैं। और अगर देखें, अगर तो किसी स्ट्रेटजी वाइज स्टक है फिर तो नो इशू। लेकिन आप लोग स्टक कैसे करते हैं, आप लोग जो है ना वो बिग लॉट साइजेस जो है ना मार्टिंगल में मतलब ओवरलॉटिंग कर देते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, जो आप लोगों ने बचना होता है वो बचने के आसार जो है वो खुद ब खुद ही कम होते चले जाते हैं। और मार्केट जब एक कोई विक देती है तो उसमें फिर सब जो है ना वो उसकी जद में आ जाते हैं। और याद रखा करें, आपको उस टाइम पे एक लॉट की जरूरत होती है जो कि आपने एंटर करनी होती है और आपके पास मार्जिन ही नहीं बचता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि खुद से मैनेज कर सकें तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकें तो फिर आपको प्रीमियम चैनल का रुख करना पड़ेगा। टीपी 1 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो टीपी 1 हम इसका रखेंगे 17-18 के एरिया का। टीपी 2 की अगर मैं बात करता हूँ, टीपी 2 हम इसमें रखेंगे 17-12 के लेवल का। और इसी तरह टीपी 3 की अगर हम बात करते हैं तो टीपी 3 हम इसमें रखेंगे ब्रेक इवन। आजकल के दिनों में यूज़ करना मत भूलिएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है
कि मार्केट जो है वो एकदम पैनिक का शिकार होती है और एकदम जो है ना टेम्परेरी मूवमेंट दे के अगेन जो है मार्केट दोबारा वहीं पे आ जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आपको अभी मैं मिसाल देता हूँ गोल्ड की। मैं ये डिटेल एंटर कर लूँ एसएल वाली, 1738 के लेवल के इसका एसएल आएगा, फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो इसकी मिसाल देता हूँ। अब ये ऐसे ही है जैसे लेट्स सपोज मार्केट जो है वो फर्स्ट यहाँ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आ गई, और अब यहाँ गई है, तो अब स्टिल जो है वो यहाँ पे आने की एक एक्सपेक्टेशन मुझे महसूस हो रही है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने ट्रेड में बेसिकली चलना कैसे है। अब सवाल ये है कि इस लेवल पे आने की मार्केट को क्यों जरूरत पड़ी। मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे एक मार्केट को जो है ना अपनी जो कुछ पेंडिंग एरियाज है मार्केट ने जिनका टेस्ट जो है ना वो पेंडिंग किया हुआ है, वो कंप्लीट करने हर हाल में जो है मार्केट को आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ओवर रूलिंग करती हुई चली गई, जैसे कि पाउंड गया, जैसे कि यूरो यूएसडी गया, अब इनके जो डाउन साइड टारगेट्स है ना वो कुछ ना कुछ पेंडिंग है, और वो इस कदर पेंडिंग है कि जब मार्केट ने फॉल खानी है तो वो भी एकदम ही खानी है। और वो जैसे कि मार्केटों को ऊपर लेके गए 100 150 पिप या 200 पिप्स, वैसे ही मार्केट का एक रेला स्टार्ट होगा और उसी में जो है ना मार्केट फॉल खाती चली जाएगी। ये आपने वो नहीं भूलना कि यूएसडी अभी स्टिल जो है वो स्ट्रॉन्ग होने के मोड़ पे खड़ा है। अगर मैं बात करूँ कुछ माइनर रेलर्स की, तो मैं स्टिल मार्केट में जो है ना वो रेलर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और यूएसडी की जो है ना स्ट्रॉन्गनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं रेले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड के 1 आवर चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। कहीं पे भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ट्रेडिंग में जो है ना वो एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा लिया करें, और कोशिश किया करें कि जब आपको एक एसएल हिट हो जाता है तो उसके बाद आगे चला करें। उस एसएल को लेके बैठ जाएंगे ना तो फिर आप लोग सदा बैठे ही रहेंगे, फिर आप लोग आगे काम नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी पकड़ी है कि जिनमें एसएल हिट करवाने का वो कहते तो हैं कि हमने एसएल के साथ काम करना है, लेकिन जब एसएल हिट होता है तो उनका जिगरा ही नहीं पड़ता। उसके बाद उन्हें जो है ना वो एकदम बुखलाहट का शिकार होते हैं, और उसके बाद उन्हें आगे नहीं समझ आती कि हमने आगे अब कैसे चलना है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ भी चल रहा है तो आप लोग डेमो प्रैक्टिस जो है ना एसएल बेस पे लाजमी करें। मार्केट में आप लोग एटलीस्ट इतने एक्टिव होकर बैठे हैं कि अगर मार्केट आपको एसिलेट करवा भी देती है तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करना है। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।